वो नक्शा जो नहीं मिलना चाहिए था। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव देवगढ़ में, जहां शाम ढलते ही जंगलों से अजीब सी हवा चलती थी, वहीं रहता था आरव। 17 साल का एक साधारण सा लड़का, लेकिन आंखों में असाधारण सपने। देवगढ़ कोई आम गांव नहीं था। कहते थे इसके चारों ओर फैले जंगलों के बीच कहीं एक ऐसी जगह है जहां समय खुद थम जाता है। कुछ कहते थे वहां सोना है, कुछ कहते थे श्राप, और कुछ कभी लौटे ही नहीं। आरव इन बातों पर हंसता था। उसे कहानियां पसंद थी, डर नहीं। एक दिन अपने दादा के पुराने घर की सफाई करते हुए उसे एक लकड़ी का बक्सा मिला। बक्सा बंद था, लेकिन ताले पर जमी धूल बता रही थी कि इसे सालों से किसी ने नहीं छुआ। जब बक्सा खुला, अंदर था एक फटा पुराना नक्शा और एक लाइन लिखी हुई, जो यहाँ गया वो या तो सब कुछ पाएगा या खुद को खो देगा। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। 3 दोस्त, एक रास्ता। आरव अकेला नहीं था, उसके 2 सबसे अच्छे दोस्त थे। कबीर, गांव का सबसे निडर लड़का, जिसे डर से ज्यादा लड़ना पसंद था। मीरा, शांत, समझदार और किताबों की दीवानी, जो हर रहस्य को तर्क से समझना चाहती थी। जब आरव ने नक्शा दिखाया, मीरा की आंखें चौड़ी हो गईं। ये साधारण नक्शा नहीं है, उसने कहा। ये जंगल के उस हिस्से की ओर इशारा कर रहा है जहां कोई नहीं जाता। कबीर मुस्कुराया, तो चले, और उसी एक शब्द से उनकी जिंदगी बदल गई। जंगल की पहली रात। जंगल के अंदर कदम रखते ही हवा भारी हो गई। पेड़ों की छायाएं ऐसे लग रही थीं जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। रात हुई, आग जलाई गई। तभी झाड़ियों से आवाज आई। कबीर उठा। कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन सुबह उन्हें अपने कैंप के चारों ओर अजीब निशान मिले। मानव जैसे, पर पूरी तरह मानव नहीं। मीरा ने धीमे से कहा, हम अकेले नहीं हैं। पत्थरों का शहर। तीसरे दिन जंगल खत्म हुआ। सामने था पत्थरों से बना एक टूटा फूटा शहर। दरवाजों पर चिन्ह थे जो किसी पुरानी भाषा में खुदे थे। मीरा ने पढ़ने की कोशिश की। ये जगह आरण्यक कहलाती थी, एक शहर जो समय से बाहर था। जैसे ही आरव ने पहला कदम रखा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और पीछे से आई एक आवाज़, जो अंदर आया उसे परीक्षा देनी होगी। डर की परीक्षा। तीनों को अलग अलग रास्तों पर भेज दिया गया। आरव के सामने उसका सबसे बड़ा डर, असफल होना। उसने खुद को अकेला, टूटा हुआ देखा। लोग हंस रहे थे, लेकिन उसने आंखें बंद की। मैं डर से नहीं भागूंगा। दरवाज़ा खुल गया। कबीर के सामने उसका गुस्सा, उसकी हिंसा। उसे लड़ना था, लेकिन उसने पहली बार हथियार नीचे रखा। मीरा के सामने ज्ञान और अहंकार। उसे सब आता था, लेकिन उसने माना, मुझे सब नहीं पता। तीनों पास हुए। सच्चाई का कक्ष। एक विशाल कक्ष, बीच में एक पत्थर की मूर्ति। मूर्ति बोली, ये शहर लालच से नहीं, हिम्मत और बलिदान से खुलता है। मूर्ति ने बताया, ये जगह दुनिया को बदल सकती है, लेकिन कीमत मांगती है। एक को यहां रहना होगा, मूर्ति ने कहा। सन्नाटा छा गया। फैसला। कबीर आगे बढ़ा, मैं रहूंगा। मीरा रो पड़ी। आरव चिल्लाया, नहीं, लेकिन कबीर मुस्कुराया। हर कहानी में कोई तो रुकता है। जमीन कांपी, रोशनी फैली, और अगले ही पल आरव और मीरा जंगल के बाहर थे, हाथ में सिर्फ वही नक्शा। लौटने के बाद देवगढ़ वैसा ही था, पर आरव और मीरा वैसे नहीं थे। कबीर कभी वापस नहीं आया, लेकिन हर साल जंगल से हवा चलती है और लगता है कोई देख रहा है। अंत। कहानी खत्म नहीं होती। आरव अब कहानियां लिखता है, मीरा इतिहास पढ़ाती है, और नक्शा क्या, वो आज भी मौजूद है, क्योंकि हर पीढ़ी में कोई न कोई होता है जो उस रास्ते को फिर चुनता है।